इजराइल और हमास की जंग का आज 22वां दिन। दोनों तरफ के 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 7,300 फलस्तीनियों की जान गई। मरने वालों में करीब 3,000 बच्चे हैं और 1,500 से ज्यादा महिलाएं। इजराइल ने हमास पर लगाया अस्पताल को ह्यूमन शील्ड बनाने का आरोप। गाजा में हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया अपना कमांड और कंट्रोल सेंटर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया एक वीडियो का हमास 1,500 बेड और 4,000 स्टाफ वाले अस्पताल की ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा समेत कई अस्पतालों के नीचे सुरंगों का जाल है। इन्हीं सुरंगों से हमास ऑपरेट करता है। इजराइल का दावा, अस्पताल के अंदर से सुरंगों में जाने का रास्ता। हमास इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर सुरंगों में पनाह लेता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने सबूत होने का दावा किया। 7 अक्टूबर की घटना के बाद सैकड़ों हमास के लड़ाकों ने अस्पतालों में पनाह ली। इजराइल ने गाजा पर फिर किया जमीनी हमला। गाजा पट्टी में घुसे 9 इजरायली टैंक। इजरायली सेना का दावा, गाजा पट्टी में करीब 1 किलोमीटर तक अंदर गए टैंक्स हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल का गाजा पट्टी पर हवाई हमला भी जारी है। एक रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई मकान तबाह हुए। कई लोगों के मारे जाने और कई के जख्मी होने की खबर है। इजराइल ने खान यूनिस में भी की एयर स्ट्राइक। एक ही परिवार के 20 लोगों की मौत। इजरायली बमबारी में एक इमारत तबाह हुई। स्थानीय लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई। हवाई और जमीनी हमले के बाद इजरायली नौसेना ने दक्षिणी गाजा में किया हमला। हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का दावा। इजरायली सेना ने जारी किया नौसेना के हमले का वीडियो। हमास के जवाबी फायरिंग भी दिखाई दे रही है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के रिहायशी इलाकों पर हमास का रॉकेट अटैक। एक इमारत से टकराया रॉकेट, इमारत में लग गया। हमास के रॉकेट अटैक में तबाह हुई इमारत। एक 53 साल के युवक समेत 4 लोग जख्मी हैं। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा ईरानी सेना ने शुरू किया 2 दिनों का युद्धाभ्यास। ईरानी सेना के युद्धाभ्यास में 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर ले रहे हिस्सा। ईरान के दलील संभावित खतरे को देखते हुए की जा रही तैयारी। मिस्र ने यूएन में की गाजा सीज़फायर के प्रस्ताव लाने की अपील। कहा, चुप्पी कोई विकल्प नहीं। फलस्तीन में जो हो रहा है उसे सहन नहीं किया जा सकता। कतर ने यूएन में गाजा में सीज़फायर के प्रस्ताव का समर्थन किया। कहा, सुरक्षा परिषद की नाकामी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। केरल के मल्लापुरम में एक फलस्तीनी समर्थक रैली में दिखा हमास का नेता। खालिद मशाल ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया। खालिद मशाल ने धर्म के नाम पर भड़काऊ तकरीर की। फलस्तीन के लिए दुआ मांगने के लिए रैली का आयोजन किया गया था। खालिद मशाल का वीडियो सामने आने के बाद केरल बीजेपी सरकार पर हमलावर। पूछा, कहां है सीएम विजयन की पुलिस। तेलंगाना के जहीराबाद में फलस्तीन के लिए भावुक हुए असदुद्दीन ओवैसी। कहा, कमजोरों के लिए दुआ कीजिए। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के मध्य प्रदेश के दौरे पर 10 संभागों का दौरा कर सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की बैठक लेंगे। आज जबलपुर में संभागीय बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा जाएंगे अमित शाह। जुन्नार देव में करेंगे जनसभा। शाम को भोपाल और नर्मदापुरम में संभागीय बैठक करेंगे। मुरैना में बोले नरेंद्र सिंह तोमर। अमित शाह पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री हैं। उनके 3 दिनों के दौरे का महत्व। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अमित शाह के दौरे के बाद चुनाव के काम में और तेजी आएगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधते हुए कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं को बताया मौसमी हिंदू। बोले, चुनाव आते ही राम और जनेऊ याद आता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर, धार और खरगोन जिले में दौरा करेंगे। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह जाएंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी। बुंदेलखंड अंचल में प्रियंका का यह पहला दौरा है। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी हुआ तेज। भोपाल में बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर लगाई गई होर्डिंग। जमीयत उलमा हिंद ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने का विरोध किया। जमीयत के मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर इसका विरोध किया। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत 40 नेता प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा, कार्यकर्ताओं का टिकट कटवाकर दिग्विजय ने कमलनाथ को ही पीस दिया। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही बीजेपी की सरकार। कैलाश विजयवर्गीय का दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरेंगे। कोंडा गांव के
फरसगांव और कांकेर के भानु प्रताप नगर में सभा करेंगे। राहुल गांधी 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। रविवार को करवर्धा और राजनांदगांव में जनसभा करेंगे। चुनाव के लिए कई नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। रात 8 बजे प्रदेश कार्यालय की बैठक में हिस्सा लेंगे। रविवार को 2 जनसभा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ से पहले आज झारखंड जाएंगे जेपी नड्डा। रांची में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 75 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, सीएम भूपेश बघेल का दावा। एनसीपी चीफ शरद पवार आज मुंबई में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। तेलंगाना में पिछड़ी जाति का सीएम बनाएगी बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान। अमित शाह का बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां नहीं, तेलंगाना का संपूर्ण विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान, कांग्रेस और बीआरएस की ए टीम है एआईएमआईएम, ओवैसी दोनों को कंट्रोल करते हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा बीजेपी किसकी बी टीम नहीं है, हम तेलंगाना के लोगों की टीम है। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार उतारा। महबूबनगर सीट से एपी मिथुन रेड्डी को टिकट दिया। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अंबरपेट से रोहित रेड्डी को मैदान में उतारा गया। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले यन्नम श्रीनिवास रेड्डी को महबूबनगर से टिकट मिला। जुबली हिल से मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए हुबली हिल से टिकट मिलने के बाद बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैं बहुत खुश हूं, टिकट देने के लिए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया। अजहरुद्दीन ने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि हम बेहतर चुनाव जीतेंगे। बीजेपी ने मिजोरम के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट 2023। विपक्ष के घोषणा पत्र को बताया कागज का पुलिंदा। ड्रग्स फ्री मिजोरम बनाएगी बीजेपी। किसानों को हर साल 8,000 रुपए देने का वादा भी किया। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। पीएम मोदी आज 51,000 नव नियुक्त कर्मियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल होंगे। देश भर में 37 जगहों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। यूपी के सीएम योगी आज औरैया के दौरे पर जाएंगे। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज कानपुर जाएंगे सीएम योगी। 501 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 1000 जरूरतमंद महिलाओं को मशीन बांटेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगी। जोशीमठ में छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगी। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी निर्मला सीतारमण। देश के प्रथम गांव माड़ा में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक होटल से मिली एक पुरुष और महिला की डेड बॉडी। हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में लिखा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच ऑफिसर की टीम। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम हुआ। चित्रकूट में पीएम मोदी ने रघुवीर मंदिर में की पूजा। मफतलाल की 100वीं जयंती पर टिकट जारी किया। राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी, कहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला, सौभाग्य की बात है। चित्रकूट में पीएम मोदी ने कहा जिनकी मानसिकता गुलामी की वो संस्कृत से बैर रखते हैं। हमारी संस्कृति आज भी उतनी ही अक्षुण्ण और अटल है। लखनऊ में नई भाजपा के शिल्पकार किताब का विमोचन। सीएम योगी ने बीजेपी को बताया दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। सीएम योगी ने कहा आज राम मंदिर का पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का इंतजार जब रामलला मंदिर का उद्घाटन होगा। अभिनेता अनुपम खेर का बयान। आईएफएस अधिकारी वाणी सर्राजू राव इटली में भारत की अगली राजदूत होंगी। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर में बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल 2023 में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज। बंगाली गाने की धुन पर डांस करती नजर आई। ममता बनर्जी के साथ महिलाओं का एक ग्रुप भी नाचता हुआ दिखाई दिया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 7वीं प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने देश को 100 5G लैब की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा आने वाला वक्त बहुत ही अलग है। युवा पीढ़ी देश के भविष्य और टेक रेवोल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी बोले भारत न सिर्फ 5G का विस्तार कर रहा बल्कि 6G क्रांति का नेतृत्व भी करेगा।
पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। जियो चिप के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, देश की 5G कैपेसिटी में जियो का 85% योगदान है। 2G की कॉस्ट में 4G की सुविधा दी जा रही है। आकाश अंबानी ने पीएम की तारीफ की, कहा उनके नेतृत्व में ही डिजिटल कनेक्टिविटी क्रांति आई है। रिलायंस जियो ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। नेट प्रॉफिट 12% बढ़कर 5,058 करोड़ हुआ। रेवेन्यू 9.8% बढ़ा। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ डील फाइनल हुई। 2.5 साल में शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन। मारुति सुजुकी का दूसरी तिमाही में 80% बढ़ा मुनाफा। 3,717 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा ये मैच। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दूसरा महामुकाबला बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच से पहले नीदरलैंड की टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस में जमकर बहाया पसीना। बांग्लादेश की टीम ने भी नेट प्रैक्टिस की। मैच से पहले किया अभ्यास। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए। 47वें ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एडन माकरम रहे जीत के हीरो। 91 रन की शानदार पारी खेली। डेविड मिलर ने 29 रन बनाए। कप्तान टेम्बा बाउमा ने खेली 28 रनों की पारी। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 60 रन देकर 4 विकेट लिए। मार्को यानसेन ने 3 विकेट लिए। घेराल्ड कोइत्जे को 2 विकेट मिला। पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 52 रनों की पारी खेली। भारत को पीछे छोड़ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा साउथ अफ्रीका। टीम के 6 मैचों में 5 जीत से 10 पॉइंट्स हुए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार चौथे मैच में हार मिली। इससे पहले उसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने हराया। हुमा कुरैशी ने पूरी की सीरीज महारानी के तीसरे सीजन की शूटिंग। हुमा ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी मराठी फिल्म रिलीज हुई। एक्टर राहुल चोपड़ा ने निभाया है गडकरी का किरदार।